एवरीबॉडी, दिस इज़ फ़िज़ा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो एक ना स्टोरी बेस्ड वीडियो है। और स्टोरी जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ से बिलोंग करती है और उसमें एक लेसन है। एक ऐसा लेसन है जो मेरी तो एक लाइफ लेसन बन गया था और मैं उसको हर टाइम फॉलो करती हूँ। तो व्हाई नॉट जस्ट शेयर इट विद यू गाइस एज वेल। कुछ दिन पहले, कुछ दिन तो नहीं कुछ टाइम हो गया, मैं एक इवेंट पे गई। एक कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में ना, सरीना होटल में। मैं वहाँ पे गई और ना वो कॉन्फ्रेंस थी काफ़ी प्रोफेशनल लोगों की। वहाँ पे ना डिफरेंट फील्ड्स के लोग आए हुए थे, लाइक साइकोलॉजिस्ट भी थे, डॉक्टर्स भी थे और मार्केटिंग के भी लोग आए हुए थे। लाइक वास्ट फील्ड्स के ना लोग वहाँ पे आए हुए थे। मैं भी वहाँ पे गई, मेरी प्रेजेंटेशन भी थी वहाँ पे एंड इट वेंट सो वेल। इवेंट ऑलमोस्ट एंड हुआ तो मैं अब हॉल से बाहर आई हूँ, कॉन्फ्रेंस हॉल से। अब डिनर हॉल में जाना था। लाइक डिनर हॉल में जाने से पहले आई वॉज लाइक कि मैं ना इधर उधर की पिक्चर्स ले रही थी। तो एक टेबल था, मैं एक टेबल के पास खड़ी हुई थी और आई वॉज ना लाइक गोइंग थ्रू माई फ़ोन। पता नहीं मैं क्या कर रही थी, लेकिन मैं अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा ना इन्वॉल्व थी। एक लड़का आया और उसने ना आकर बोला अस्सलाम वालेकुम। मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने सुना सही अस्सलाम वालेकुम, लेकिन मुझे लगा इधर उधर शोर इतना है, कहीं पे किसी ने अस्सलाम वालेकुम किसी को बोला होगा। मुझे दूसरी दफ़ा आवाज़ आई, उसने फिर से बोला अस्सलाम वालेकुम। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, फ़ोन में लगी 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 लगी। उसने फिर तीसरी दफ़ा बोला, ज़रा ज़ोर से अब बोला अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर ना फाइनली मुझे ज़रा होश आया। मैंने कहा ओ दुनिया में वापस आ जाओ। मैंने बोला जी वालेकुम अस्सलाम। तो ना उसने कहा कि आपको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आप डिनर करने नहीं जा रही हैं। मैंने कहा बस मैं इधर उधर पिक्चर ज़रा ले रही थी, इसके बाद मैं बस जाऊँ। उसके साथ भी इंटरेक्शन हुआ, थोड़ी बहुत बात हुई और थोड़ा इंट्रोडक्शन। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ही वॉज लाइक बेसिकली फ्रॉम लाहौर। तो मैंने उससे पूछा कि आप बाय प्रोफेशन क्या हैं, क्या पढ़ रहे हैं या क्या भी। तो उसने बताया कि ही वॉज एन MBBS स्टूडेंट और उसकी हाउस जॉब चल रही थी लाहौर में। मैंने ये सुना और ना मैं एकदम से ना, मुझे लगा कि ना ये जो है ना एक बहुत ही कॉम्पिटेंट पर्सन है और इसके कंपैरिजन में मैं जो हूँ, साइकोलॉजी मैंने की है। साइकोलॉजी तो MBBS के सामने कुछ भी नहीं है और मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आई एम शैटर्ड, मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म। उसके सामने मैं बोलना शुरू कर, मैंने कहा वाओ दिस इज सच अ ड्रीम करियर और आप डॉक्टर बनेंगे ये वो थोड़ा हंसने लग गया ना मेरी बातों पर कि क्या ये 2 साल की बच्ची है। उसके बाद उसने मेरा पूछा। मैंने कहा मैं इधर इस्लामाबाद में रहती हूँ और मैंने कहा कि मैंने साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है मेरा और मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने उसको काम बताए अपने। उसको ना काम बताने से ज़्यादा मैं उसको ये कह रही थी कि ओ माय गॉड आपका जो फील्ड है डॉक्टर बनना तो मेरा फॉर एवर ड्रीम था, लेकिन क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम थे और मैं MBBS नहीं कर सकती थी तो मैं अटेम्प्ट भी नहीं दे पाई। मेरा ये मसला वो मसला, मतलब मैंने उसके सामने कहानी पूरी रख दी कि आपका जो फील्ड है ना वो कितना अच्छा है और मेरा जो फील्ड है ना वो देखो वो ज़मीन पर रखा हुआ है। लिटरली मैंने उसके सामने ना एक ऐसा इमेज दिया। बट दैट गाय वॉज काइंड इनफ कि उसने ना मुझे एक दफ़ा भी ये नहीं फील होने दिया कि मैं जो भी सारी उसको बेचारगी की कहानी सुना रही हूँ वो वाकई में मतलब उसको वैलिडेट करे। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने इनफैक्ट जब मैं उसको ये सारी अपनी बकवास कहानी बता रही थी, उसका मुंह ऐसे था, मतलब वो मुझे नहीं देख रहा था। ही वॉज लुकिंग समवेयर एल्स और सुन मुझे रहा था। बात सुनते हुए उसकी शक्ल ऐसी बन रही थी, ऐसे मतलब ना वो ऑकवर्ड ऑकवर्ड, वो ऑकवर्ड हो रहा है, मैं तो ऑकवर्ड हूँ ही, वो भी ऑकवर्ड हो रहा है। उसने कहा कि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर जो जिसकी पढ़ाई जो है आपसे ज़्यादा टफ है तो वही आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी है। उसने कहा कि आपको वो बातें पता हैं जो मुझे नहीं पता, मुझे वो बातें पता हैं जो आपको नहीं पता। बस इंसान को अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में टैलेंटेड होना चाहिए, उसको अपने फील्ड में एस करना चाहिए, उसको अपने फील्ड में महारत होनी चाहिए। उसकी ये वाली बात है ना मेरे ना दिल में बैठ गई। मतलब कि ना मेरे एक कान में गई है ना तो ये जो आम सिस्टम होता है, एक कान में गया दूसरे कान से निकाला, वो नहीं हुआ। एक कान में गया, दिमाग में बैठा, दिमाग से मेरे मतलब कि ना मेरे ना नर्व्स के अंदर तक ये बात चली गई। तो मुझे उसके बाद ना एक एक्सटर्नल वैलिडेशन मिली थी, तो एक्सटर्नल लेकिन वैलिडेशन तो थी ना। मैं तो ना एकदम से ना जो मेरा कॉन्फिडेंस उधर ज़मीन पे गिर गया। मैं अंडरग्राउंड हो गई थी। मैं एकदम से ना ज़रा दुनिया में बाहर आई हूँ, देखा है कि वाह यार अभी भी मेरी वैल्यू है। मतलब कि ना मेरी पर्सनालिटी इतनी कोई वीक पर्सनालिटी इस टाइम बनी हुई थी। मेरा जब असल टाइम आया था कि मैं अब शो ऑफ करूं कि ब्रो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मेरा ये काम मेरा वो काम, जब टाइम आया मैंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने सारा कुछ उसको सौंप दिया कि भाई तुम सब हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ही एम्बेरसिंग मोमेंट था। लेकिन उस बंदे की
अच्छाई, उस बंदे की रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस की वजह से मुझे वो सब फेस नहीं करना पड़ा जो एक कोई और बंदा होता वो आकर मुझे कहता कि अगर मैं उसको ये सारी स्टोरी कहती तो शायद वो ये कह देता कि हाँ जी आप तो ठीक ही कह रही हैं, साइकोलॉजी को कौन पूछता है, असल चीज़ तो डॉक्टर बनने में ही है, एमबीबीएस वो भी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन बातों का जो एक मुझे लेसन मिला और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि आप किसी भी जगह पे जाकर ना खुद को कमतर मत महसूस करो। आपकी जो वैल्यू है वो दूसरा बंदा नहीं प्रोवाइड कर सकता। जो स्किल आपके पास है, चाहे छोटा-सा स्किल भी, हो सकता है वो नासा के एस्ट्रोनॉट के पास भी ना हो, वो भी शायद आपसे इंस्पायर हो जाए। आप एक बेशक एक ऑर्डिनरी स्कूल टीचर भी हैं अगर आप लेकिन आपके पास एक ऐसा नॉलेज है जो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट पर्सन के पास नहीं है, तो उस कॉम्पिटेंट पर्सन को तो साइड मारो। गाइस, नेवर फील योरसेल्फ लो इन एनी सिचुएशन। कभी भी खुद को इम्पोस्टर फीलिंग मत दो, कभी भी खुद को कमतर मत समझो, किसी के कंपैरिजन में खुद का कॉन्फिडेंस मत हर्ट करो। मैंने एक एम्बैरेसिंग मोमेंट फील किया और उसके बाद मुझे ग्रोथ मिली, मतलब कि मैं अब तक उस चीज़ को फील कर रही हूँ कि आई एम नॉट, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं जो वैल्यू ऐड कर रही हूँ वो कोई और नहीं ऐड कर सकता है। सो दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन अगर कोई सीख जाए तो। थैंक यू, बाय बाय।